नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अध्यात्म विज्ञान चैनल में। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इन 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि का समापन कन्या पूजन और हवन के बिना अधूरा माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन कब करें, किस उम्र की कन्याओं को पूजना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, कन्या पूजन का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 कन्याएं 9 दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं और एक लड्डू गोपाल या छोटा लड़का लंगोरिया भैरव स्वरूप भी साथ बैठाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पाप नष्ट होते हैं और माँ दुर्गा की कृपा जीवन भर बनी रहती है। चाहे दोस्तों अगर व्रत रह रहे हैं, जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो नवरात्रियों में कन्याओं को भोजन जरूर करें, उससे उन्हें 2 गुना फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन कब करें। नवरात्रि का कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी तिथि या नवमी महानवमी तिथि को किया जाता है। यदि आप अष्टमी को करते हैं तो इसे अष्टमी पूजन कहा जाता है। यदि आप नवमी को करते हैं तो इसे महानवमी पूजन कहते हैं। दोनों ही तिथियां शुभ होती हैं। समय रहेगा कन्या पूजन सुबह से लेकर दोपहर के बीच करना सबसे उत्तम माना जाता है। विशेषकर अभिजीत मुहूर्त या विजया मुहूर्त में पूजन करना सबसे शुभ होता है। कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या पूजन में 2 साल से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर पूजना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारिका कहते हैं। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 साल की उम्र की कन्याओं को कल्याणी कहते हैं। 5 साल की उम्र की कन्याओं को रोहिणी कहते हैं। 6 साल की कन्याओं को कालिका कहते हैं। 7 साल की उम्र की कन्याओं को चंडिका कहते हैं। 8 साल की कन्याओं को शम्भुनी कहते हैं। 9 साल की कन्याओं को दुर्गा कहते हैं और 10 साल की कन्याओं को सुभद्रा कहा जाता है। कम से कम 2 कन्याओं को पूजना चाहिए और अधिकतम 9 कन्याओं को, साथ ही एक छोटे बालक को भैरव स्वरूप मानकर शामिल करना उत्तम रहता है। इसलिए हमेशा 9 कन्याएं तो आपको खिलानी ही चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। सबसे पहले घर को शुद्ध करके एक स्वच्छ स्थान पर माता की चौकी सजाएं। नंबर 2, कन्याओं और लंगोरिया बालक को आमंत्रित करें और उनके चरण धोकर साफ आसन पर बैठाएं। नंबर 3, उनके पैरों को गंगा जल या साफ जल से धोकर पूजा करें। नंबर 4, फिर उनके माथे पर हल्का सा कुमकुम चावल का तिलक अवश्य लगाएं। नंबर 5, फूल, अक्षत और दुर्गा मंत्रों के साथ उनका पूजन करें। नंबर 6, इसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं। नंबर 7, भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा उपहार या वस्त्र देकर विदा करें। नंबर 5, माना जाता है कि कन्याओं के चरण स्पर्श करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। कन्याओं को पूरी, काले चने और सूजी का हलवा, खीर और उनकी मनपसंद चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए। ये सब बनाकर खिलाने से उन्हें अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती हैं। पूरी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। काले चने शक्ति और बल का प्रतीक माने जाते हैं और हलवा मिष्ठान और खुशहाली का प्रतीक। साथ में नारियल, मौसमी फल, मिठाई, खिलौने या चॉकलेट भी दी जा सकती हैं। साथ ही जानते हैं दोस्तों, कन्याओं को हमें इस दिन क्या नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को मांसाहारी भोजन, प्याज लहसुन वाली चीज़ें, बासी भोजन या तली व खराब खाद्य सामग्री बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हो सके तो घर का ही हमें बना करके खिलाना चाहिए। बाहर के हमें दही, जलेबी या फिर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। और हमें कन्याओं को खट्टा भोजन या खट्टा पदार्थ नहीं देना चाहिए।
इस दिन हमें भोजन हमेशा सात्विक, ताज़ा और साफ देना चाहिए, जो हम देवी माता को भी भोग लगा सकें। क्योंकि जो हम ये कन्या खिलाते हैं वे माँ नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ही परछाई होती हैं, इसलिए हमें अच्छा और शुद्ध भोजन ही खिलाना चाहिए। इनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? पूजा के समय माँ दुर्गा के इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। माना जाता है कि छोटी सी कन्या का भी आशीर्वाद अमृत समान होता है और घर परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह नवरात्रि का कन्या पूजन करके आप माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कन्या पूजन से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।